की बुढ़ौती कहे लगे समझाए। एक राजा के 4 लड़के रहे। वृद्धावस्था आइए, एक दिन अपने लड़कन को बुलाए कि कहे बेटा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत कब आ जाए कुछ कहा नहीं जाता। बुला करके बात बताते हैं। क्या कहा? एक तर्ज मिला। तर्ज है कि सखी कार बदरवा से कही दे, सखी कार बदरवा से कही दे, आज बरस न हमारे अंगनवा, सखी कार बदरवा से कही दे, आज बरस न हमारे अंगनवा, सखी कार बदरवा से कही दे, आज बरस न हमारे अंगनवा, सखी कार बदरवा से यही के तनिक बदल के गावत। कैसे? इन हसीनों को क्या हम बताएं, इन हसीनों को क्या हम बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, करके करे दिल के टुकड़े, प्यार करके करे दिल के टुकड़े, हम भी इनके सताए हुए हैं, प्यार करके करे दिल के टुकड़े, हम भी इनके सताए हुए ओरिजिनल है। लेकिन राजा अपने लड़का से का बताओ थे? कहे बोले राजा सुनो मेरे बेटों, बोले राजा सुनो मेरे बेटों, जिंदगी का सहारा नहीं है, जान कब आए हरि का बुलावा, जान कब आए हरि का बुलावा, कोई जान गंवारा नहीं है, जान कब आए हरि का बुलावा, जान गंवारा नहीं है, यही बात बता रहे हैं। लेकिन और बताओ थे। कहा क्या? बोले है राजा बोले है राजा अपने बेटों को बुला करके बुढ़ापा
ध्यान ला करके। मेरे मरने के बाद करना ना लड़ाई हो, मेरे मरने के बाद करना ना लड़ाई हो, चार बेटों से चार चीज तब बताई हो। मेरी मैयत उठाना जान में रखना बेटा, लाश दफना के अपने घर को जबाना बेटा। बेटा मैं मर जाऊं तो कभी लड़ाई मत कर हिस्से के लिए। मैं सारी बात बता के जा रहा हूं और कोई इसमें और नहीं आना चाहिए कि लड़ाई हो, पंचायत हो। सोना, चांदी, पीतल और तांबा, चार खजाना उनके पास था। कहे कि जहां हमारे चारपाई बा, हम मर गए, एक एक जने एक एक कोण से उठा लिया और अपनी अपनी जगह निशानी बना लिया। मुझे दफना के आना, अपनी जगह को खोज लेना और खोज के मिलाई के सब बढ़िया आपस में बंटवारा के लिया बेटवा, झगड़ा न हो पावे। ये मेरी मर्यादा का सवाल है। यही बताते बताते राजन के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गए। लड़के सब परेशान हो गए, कहा बाबूजी बाबूजी, लेकिन बाबूजी चले गए, बात बता के चले गए। बाबूजी क्या कहना है, टेरी में कहना मास्टर। अरे राम जी अनवा में चारों गहिरा, हो कि अनवा में चारों गहिरा, अरे राजा मरे बुढ़ापा सोचे चारू जनावा, अनवा में चारों गहिरा। पिताजी को दफन करके आए, जमीन को खोदाई भय और खोदाई भय के बाद सब लोग अपना अपना सोना, चांदी, तांबा और पीतल मिला लिया और बंटवारा होने लगा। बंटवारा होने लगा, एक घटना घट गई। कहा भर चारों भैया हिस्सा बांटे, आपस में बतियाई जी। दुसाद आ पहुंचा, कहे लगी हम भाई जी। चारों लोग हिस्सा बांट रहे हैं, तब तक एक ठीक पचवा पहुंचा, कहे राम राम भैया। जय राम। बड़कऊ पीछे घूम के देखें, कहें कि आप कौन? कहें कि यार ऐसा करवे, हम सबसे बड़ा भाई रहे, छोटा सबसे। कहन हम प्रदेश चला गए बचपने में, यार हमका हिस्से नहीं देवे। छोटकवा बड़काई से कहे का भैया तुम से बड़ा क्यों रहा? कहा कहन यार हमारे समझ में तो नहीं रहा, बाबू का तो मामला बंद तो नहीं करे रहे, बाहरी तो न हो। कहन नहीं, कहे हमारे समझ में तो नहीं बा। कहे सुना, हिस्सा मेरा बंटवा दो। कहे चारों जने बेवकूफ समझ लिया, मेरा हिस्सा बांट दो, नहीं तो मैं राज दरबार में ले जाकर के इसका फैसला करूंगा। चारों जने सन्न हुई, कहे रे बाप रे। कहन लगा वो सुनो ये बीराना, बात मेरी फरियाई जी। करे फैसला चली भइलन है, करे फैसला चली भइलन है, आपन राहत खाई।
भाई चारों न माने, कहें चला बिल्कुल हो जाए फैसला यार। चल दिए, कहें हिस्सा पीछे हो गया। चारों जने जा रहे हैं, चारों लोग अपने रास्ते को पकड़कर राज दरबार की ओर जा रहे हैं। बड़का भैया कहे देखा यार, एक रच्छी बवाल हुई है, बिना मतलब का लेना एक न देना दो, ये फर्जी आदमी परेशान कर रहा है, लेकिन का करे, मजबूरी है। जात रहे तो कुछ न कुछ दिमाग में आइन जात है। चला जात रहे, सबसे बड़कवा भाई एक बात कहे, बा कहना मास्टर, कहे भैया हो एक बात बताई हमका यार, एक चीज ही समझ में आवत बा कि ई रास्ता से कोनो ऊंट गवा बा। बड़कवा कहे कोनो ऊंट गवा बा। दूसर का कहे से यार हाँ भैया बात तो सही कहा था, लेकिन एक बात और ही है। कहे कि का बात बताओ, वह बतावत है। एक तर्ज मिला, ढाईकार गीत एक लोग कहा थी बा, अरे सनना नरतिया डोले, सनना नरतिया डोले, बहे जब पवन देते गवनवा हो, ओरिजिनल है, लेकिन का कहा था, कहें बड़कवा कहा कि एक ही भैया ऊंट गवा। दूसरे नंबर वाला कहे भैया एक बात बताई, अरे ऊंटवा पे बोझावा के लादा बाला दनावा हो, ऊंटवा पे बोझावा के लादा बाला दनावा हो, ऊंटवा पे बोझावा के लादा बाला ऊंटवा पे बोझावा के लादा बाला दनावा हो, ऊंटवा पे बोझावा के लादा बाला तीसरा कहई काना बाट, ओ तीसरा कहई काना बाट, माना मोर कहनवा हो, तीसरा कहई काना बाट, माना मोर कहनवा हो, माना मोर पहलवा वाला बड़कवा भैया कहे कि ऊंट गवा, दूसरा कहा कि भैया ऊंट गवा लेकिन है बोझा लदा बा।
तीसरा वाला कहे कि बोझा लदा बा लेकिन एक आँखी के कानव बा ऊँट बा। चौथा कहे एक चीज और बताई, काना तो है बा एकर मालिकों को पता होता नहीं बा। यह बतिया चारों जने जात रहा, तब तक जौने का ऊँट हैरान रहा बा। ले लगा आगे कहे रख ससुर कहे सारे बड़का पहली बाज बना है हमार ऊँट का छिपाए बे। कहन भैया हम तोहरे ऊँट से का मतलब हमार बा। कहन नहीं जितना बतावत आ एकदम लक्षण सही बा। कहन हमारे ऊँट पे बोझा लगा बा और एक आँखी के काना बा। कहन मालिक हम नहीं रहे तब गायब हो गए। कहन की बताओ सही सही बताओ, नहीं तो दोनों जने चारों जने का वही हम फांसी कराए दे। बड़कवा कहे यार बोलबो पहाड़ है ससुर जौन देखा बोल न सका बा। कहना आपन फैसला पीछे हो गया, ले गए उनको चारों को दूसरे राजा के यहाँ पहुंचा दे। कहे महाराज हमारे ऊँट ये चुराए हैं, फैसला कहते हैं। तो महाराज दरबार लगा, चारों जने का पेशी है। कहे कहो ऊँट चुराया है। कहे नहीं सरकार ऊँट हम नहीं बिल्कुल नहीं जानी। तो कहन का ज्योतिषी है तो जौन बता दिया कि क्यों ऊँट गवा बोझा लदा बा काना बा। कहे महाराज हम बताई न, हम लक्षण देखे वही से जानी गए, बाकी और हमका ऊँट के बारे में पता नहीं है। का बताओ था एक तर्ज मिला। अरे कहवा के गेहूं अरे कहवा के वो खरी मुसरवा कुटरे धान। कहवा के वो खरी मुसरवा कुटरे धान। कहवा के वो खरी मुसरवा कुटरे धान। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन बड़का भाई का कहा था भैया। कहे महाराज हम बिल्कुल नहीं जाने। कहे महाराज बड़का भैया कहे सुनो सरकार उठवा के पाँव बना था। उठवा के पाँव बना था ऐसे की न पहचान। उठवा के पाँव बना था गोड़ देखे ऊँटे के हम समझ गए ऊँटे के गोड़। आ देखा एक चीज और बता दी, जाति सिर्फ जानवरों में होती है, इंसान में कोई जाति नहीं है। जाति जानवरों में है और जानवर का पहचान पैर से होता है और पैर से ही जाति की पहचान है। इंसान चला जाए तो बता सकते है कि गुप्ता जी को गोड़ आई और शास्त्री जी नहीं समझ सकते, लेकिन ऊंट चला जाए तो जान जाए कि क्यों ऊंट गवाए के गोड़ भारी बना। हाँ बिल्कुल गद्देदार। दूसरे भाई से पूछन कहें तू कैसे जाने कि पे बोझा लदा बा। कहे महाराज जहाँ जहाँ गोड़वा धरे रहन ना जमीनिया ऐसे फाट गए रही तो हम समझ गए कि जब लोड रहन दबाव पड़ा तो जमीन चिहराई गई। कहे ठीक। तीसरके से कहें तू कैसे जाने हो कि ऊंट काना बा। कहे महाराज बताई ये दोनों कहती बबुर के पेड़ खूब जोरान रहा ना, ऊँट एक तरफा ही चरत निकली हुआ। कहन एका एक कहती दिखात रहा जौनी कहती दिखात रहा कहती चरत रहा, बाकी दूसरी तरफ मरबे नहीं बमू। राजा साहब सोचे कि ये सारे बड़ा बुद्धिमान है यार। चौथे कह तू कैसे जाने हो बा। कहे महाराज देखे वो कहे नकेला घिर्री जमीन में पड़ा रहन, हम समझ गए कि अगर मालिक हो तो नकेला हाथ में पकड़े रहा कहे निपुच गिरत और ये ओके पैर के नीचे दबा और निपुच की गिरी। कहे नहीं बरे हम जान गए कि इधर से ऊँट गवा ऊपर बोझा लदा बा काना बा। राजा साहब कहने यार ये दोनों निर्दोष, चारों निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं, जाने दो। ऊँट अपन जा खोज, ये नहीं लिए हैं। चारों जने कहें देखा अब एक को जने बोले ना, अरे यार बवाल खड़ी कह देते बोल बोल के। कहे एक को जने बोले ना, कहे ठीक है भैया बिल्कुल न बोला हूँ, लेकिन आदत से मजबूर तनी की दूरी से और गए तो फिर वह दिमाग में आवे लगा। कहें कि अरे यार भैया कहें कि कसो का भाव। कहें यार एक बात हमका समझ में आवत है कि का भाव का मास्टर
फिर इसी में कहना है, अरे चारों भैया संगवा में, अरे चली भातु सदावा हो, और रहिया में होई गाये एक भारिया करानवा। कहे रहिया से गई बा जननावा हो, और दूसरा कहे घर से ही किहे खाना गहरावा। और तीसरा कहे गर्भवती बाटई जननावा हो, कहे भैया हो ये रास्ता से लागत है कौनो औरत गई बा। दूसरा कहा यार देखा फिर फालतू बात न बोला, लेकिन तो बोल दे तब हमको बताओ कुछ कहा ही पड़ी बा। कहे ना औरत तो गई बा, लेकिन ये घरे से झगड़ा करके भागी बा, पक्का एकदम जान ले भैया बा। तीसरा का कहे ये झगड़ा करे बा, ये गर्भवती बा भैया बा। चौथा वाला कहे कि गर्भवती बा, एकरे हो सकत प्रसव काल एकदम नजदीक बा, घरे पहुंच पाए हो कि ना पहुंच पाए हो, लड़को होई जौने का औरतिया रही ना वो पिछवे से आवत रहा बा। दौड़ के गा आगे कह दो, कहे सारा खूब कबोधन गढ़त है, कहाँ है हमारा बोल। कहे यार कसो कहे रहे तो करना कि बोले ना, कहना अरे यार अब कहा बताई हम भाई साहब तुम्हारा औरत हम नहीं जानी थी यार। कहना बताओ। अब उनका दूसरे राजा की फिर पेशी हुई है, बड़ी समस्या बनी। कहा कहा थे पापड़ मास्टर, अरे टपट के तबले गौरी के, अरे टपट के बोला गौरी के सजनवा बतिया पूछीता, अरे टपट के तबले पूछता जननवा बतिया पूछिला, और कहाँ छिपाया चारों जने जननवा बतिया पूछिला। कैसे बताई भाई, हम नहीं जानी थे ना यार है ना। चारों को ले गए, पेशी हो गई, सरकार ने बुला करके उनको कहा कि बोलो कैसे तो का पता कि औरत का रही बहुत कहे छोट गोल रहा गोरी कहे अवंगुरी बीच मुंदरिया हो। कहे महाराज बताई ने नान नान गोड़ रहा, इसे अंगुरी के बीच में मुंदरी रही। हम देखे तो हम समझ गए कि यार ई गोले के मुंदरी तो केवल औरत ही पहनी बा, दूसर क्यों तो पहनी ना। कहे ऐसे हम पहचान कीन की कौनो गईन गुजरिया हो। अरे पहला बड़ी भरा जाके समनवा बतिया पूछता, और कहाँ छिपाया चारों जने जननवा बतिया पूछता। कहे महाराज यही से हम कई दिन की औरत गए बस इतना दोस्त बा, बाकी हमका कुछ नहीं पता महाराज। कहें अच्छा ठीक, कहें कि तो हो दूसरे वाले कहें ये बताओ तो का कैसे पता कि झगड़ा कहीं गई बा, कैसे जाना था झगड़ा करे बा। कहें
कहें बताई ना महाराज। दूसरा भाई कहन लगा कि सुना बात मोरी पोढ़ावा हो, और घूमी घूमी के गोरी देखई और घुमाओ कर गोरावा हो। कहे एक कदम जब आगे चले ना तो फिर घूम के पीछे देखे कि क्यों आवत तो नहीं ना। कहें जब बार बार पीछे घुमाए रहे तो हम समझ गए कि सशंकित मनवा एक है, और ये बार बार पीछे यही बार देखा था कि फलाने आवत तो नहीं मैंने रास्ते में थुथुरे हम भागी तो आवत है। कहें यही बारे हम जाने महाराज की झगड़ा करे बा। कहें कि अरे यार तो सब तो बड़ा बुद्धिमान है। तीसरे वाले कहें तू कैसे जाना, तू अल्ट्रासाउंड करत है कि गर्भवती बा। कहें बताई महाराज। कहें कि तीसरा भाई कहन लगा कि सुना बात सरकार हो, लघु शंका के खातिर देखा बैठ गई उस बार हो। अरे उठत की गोरिया पाछे करे बतिया पूछता, और कहा छिपाया चारों जने जननावा बतिया पूछता। कहे महाराज बताई एक जगह लघु शंका के लिए बैठी औरत बाबा, अब बैठे के बाद उठे नहीं पाए, बैलेंस ज्यादा रहा तो पीछे हाथ लगाई कि तो उठी। तो पीछे जब होकर हम पांचों अंगुरी दोनों कहती देखे पांच अंगुरी समझ गए कि एक महाराज बैलेंस ज्यादा रहा, ये उठे नहीं पाए सही बरे। यही से हम कह दिन की गर्भवती बा। कहें कि अच्छा तो यार बड़ा जानकार है, डॉक्टर है सीमो ही। चौथे भाई से कहें कि तू कैसे जाना कि लड़का भवा हो। लड़का भवोई। कहें जमीन पे जहां उसने लघु शंका के लिए जहां वो बैठी थी, कहें कि प्रसव काल के समय छूटने वाला पानी जो होता है लाल पियर हमका कुछ महाराज दिखान। इससे हम कह दिन कि एकदम बिल्कुल एकर मामला नजदीक बा। चारों जने निकल ले हैं, कहें कि निकल ले बेटा बस, कहें कि हम निकल जा। अब वो बेचारा हाथ मलत रहेंगे कि सारे तो साफे बच गए यार। औरत के कहें जाओ ढूंढो तुम औरत। और आगे तनिक जने कहे महाराज एक बात बताई, तनिक एक मामला हमार फंसा हुआ फैसला कह देते। कहें कि बस तू लोग निकल ले यार, तो इतना बुद्धिमान खुदे है, हम कैसे तुम्हारा फैसला करब, तू अपन फैसला खुदे कह ले। कहें नहीं महाराज बड़ी समस्या है। तो कहें नहीं एक काम करो, तुम्हारा फैसला एक राजा है वो करेगा। कहा दिमाग बताओ थी। कहे तुम लोग काशी नरेश के यहाँ चले जाओ, तुम्हारा फैसला हो जाएगा। कहे महाराज कि चलो काशी नगरिया पाँचों जने, चलते चलते उनके भाई अरे दिना गायब हो जाई, पहुंच बंद कचहरिया पाँचों जने। काशी दूर था और पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त हो गया कचहरी बंद हो चुकी रही। जब पहुंचे हुआ द्वारपाल से कहें कि भैया हम लोग फरियादी हैं, फैसला करवाने के लिए महाराज के पास आए हैं। तो कहें कि आज यार फैसला न हो पाई, कल हुई। वो महाराज से गया बताया, द्वारपाल जब बताया तो कहें ऐसा करा उनके सबके खाए पिए की व्यवस्था कर दो, वो लोग रात भर रहे, सुबह उनका फैसला होगा जैसे कि राजघराने का नियम होता है। चारों जने के पास भंडारी आए, कैस कि भाई बड़कैस के तू का खावे। कहन कि अरे यार आज हमार खाए के मन है पूड़ी। कहें पूड़ी खाए के मन बा, लिख ले इस कागज में। कह ठीक बा। दूसरे से पूछन कहें तू का खावे हो।
कहन कि हम आज चावल खवाओ रहे। वाह कह ठीक बा, मनचाहा भोजन, चावल लिख लिया। तीसरे से पूछे कहें तू का खाबे हो? कहन कि यार हमार गोश्त खाए के मन रहा आज। वाह कहें ठीक बा, लिख दे बकरा का गोश्त। चौथे से पूछे तू दूजने का खाबे हो? कहें जौन मिल जाए हम वही खा ले। का बताई हमार कोनो डिमांड नहीं बा, जौने मिल जाए हम खा ले। कहे ठीक है। हाँ कहें कि राजा के पास संदेश गया, भोजन मिला, और लेकिन एक चीज होशियार था, राजा की खोपड़ी थी। उसने कहा इनको निगरानी में रखना कि ये चारों क्या बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं। एक गुप्तचर लगा दे। भोजन बना, भोजन बने के बाद सब जने इकट्ठा बहन खाना खाएं। खाना खाए के बाद कहें अब सोवा जाए। कहे ठीक है। सोवे के नंबर आया तो बड़कवा कहे क्या यार का हाल रही? तो हाथ तो चावल रहन बढ़िया रहन मजा। वाह कहे दबे चावल तो रहा यार, लेकिन चावलवा यार बासी रहा। कहे बासी चावल खवा दें तो का? कहें तोहार पुड़िया? कहे पुड़िया तो हमार ठीक रही यार, लेकिन घी जुठारा रहा जवने के बनी ही। जूठ घी के पूड़ी हमका खवा दे महाराज। तीसरके वाले से पूछन कहें कहो तोहार गोसवा बढ़िया रहा? कहे महाराज अरे यार गोश्त तो ठीक रहा, लेकिन सार बकरा का नहीं रहा, कुकुरे का गोश्त खवाई दे। चौथे से कहें तोहार हो? तोहार तो जौने मिला वही खा लिया। कहना अरे हम जानते ही नहीं, जौन मिला खा लीन, लेकिन हमारे समझ में ही आवत है कि ई रजवई अंडवंड बा, ई दुसाद है अपनी माई के बाप का असली औलाद न हो भाई। उनमें गड़बड़ी बा। और लिख ले सु लिख के गुप्तचर जाके राजा के सामने पेश कर दिया। बड़काए का देखे तो कहे कि अच्छा चावल मान ले बासी रहा, मान ले हो सकता ससुर गड़बड़ी करे हो। दूसरे के देखे कहीं घी जुठारा रहा, कहें कि यहो मान सकी थी। तीसरे तक तो सीमित रहा। चौथे नंबर के जो पढ़े तो कहे इसकी मजाल मुझे कह दिया कि मैं दुसाद हूँ, मैं अपने माँ बाप की इसलिए औलाद नहीं हूँ। और राजा को रात भर नींद नहीं आई, और सुबह रोज 9 बजे कचहरी लागत रही, वही दिन 7 बजे लग गई। लग गए कहने चारों को बुलवाइए जो वहां दूर से आए हैं। बड़काए को बुलवावागा। आयन सामने खड़ा है। कहन की बोलो क्या बात है? कहन की बात तो बाद में बताए, पहले ही बताओ तुहार पूड़ी घी जुठारी नहीं? तोरे पूड़ी के मतलब जुठारे घी के पूड़ी खाए तू? कहन हाँ सरकार खाए। तो का बताओ था अलावा मास्टर? अरे बोला बोला कैसे बतावाई जहां, घीरा जुठारा भोला कैसे बीरानामा, घीरा जुठारा भोला कैसे बीरानामा, अरे काहे तनी बतिया में बोला तू लबार हो? कहे महाराज देखा ऐसे न बताई पाऊ, जवने बनिया खिया से घी आए रहा ओका बुलवावा। कहे बुलवावा ओका उ बतावे हमका तब सही बात हो, एकदम फरियाई जाइए। बुलवावा का बनिया आए हालत कांपत कहे सर सरकार बोले कैसे आज दरबार में हमारा बुलावा हो गए। कहीं की बताओ तो कब झूठ घी झूठ कह के बेचे थे? कहे नहीं सरकार झूठ नहीं रहा, तनी के मामला गड़बड़ हो गया। कहे हमारे बिटिया के बियाह पर रहन, और बिटिया के बियाह में घी बचा रहन, उमा च्यूटी पड़ गई। कहे मार च्यूटी चले लगी, हम एक दिन घामे में धै दिन, हम सोचे का घामों में धै दी च्यूटियाँ निकल जाए। तब तक एक जने आइए कहे महाजन सौदा दे दिया। कहें सौदा दे, हम दुकानी में घुसे, एक कुकुर पहुंचते मान मरबई भाई, लेकिन खा नहीं पास महाराज, मारे पटखरा उलट गए। ससुर जब मुंह बोरिंग दे तो झूठ तो हो ससुर, खाए चाहे न खाए। कहन की महाराज देखा झूठ रहा ना? कहें कि हाँ ये बात तो सही है यार। दूसरके से कहन कहो तुहार चावल बासी रहा? कहन महाराज चावल नहीं किए से लिया रहा? कहन हाँ यार लाए तो नहीं किए से। कहन का चावल कैसे झूठ रहा? कहन महाराज बस गड़बड़ी ई होइए। कहन वही बिटिया के बिहावा के चावल वो रहा,
और जौन बचा रहा वही के लिए आए कि हम वही बोरवा में डाल दी। कहें कब है? जब एक बार रसोई में चला जाए भोजन तो वो जूठा माना जाता है, और जूठे भोजन को लाकर फिर से भंडार में तुमने मिला दिया, सब पूरा का पूरा जूठा हो गया। उन्हों बरी हुई है। अब तीसरे का नंबर आए, तीसरा बिरनवा तब बोला बयना, कुकरे कई गो सरहा सुना मोरे कैसे जाने कुकरे गोस रहा? कहे महाराज उ चिकवा का बोलवावा जो काट के दे रहा। बुलवाया गया, चिकवा आए, चिकवा से कहें कब भैया? कहे कब तुम कुकुर काट के बेचे थे कि बकरा? कहें सरकार हम काटे तो बकरे ही रहे, ससुर कुकुर कैसे निकल गया? कहें अच्छा एक काम कर, वो गलरिया का बोलवावा जकरे हिया से वो बकरा आ रहा। बुलवावा का राम अधीन पाल हाथ जोड़े खड़ा। कहें सरकार, कहें कहो तो बकरा बेचे रहे कि कुकुर बेचे रहे? कहें सरकार बेचे तो बकरे रहे, लेकिन एक गड़बड़ी तनिक हो गई रही। कहे का कहा था? नन्हा वही मरी के सुना बकरी हमारी, सिरवा पे आफत बड़ी रे बरिया, कहे महाराज बताइए हमार बकरिया बच्चा देत रही तब मर गयो, और मर गए तो एक कठी बकरा दे रही। अब हम सोचे कि ओका कहाँ ले जाई, हम कैसे पाली? बगलिए हमारे गंजहरी में कहने की कुकुर बच्चा दे रहा है, और 3 बच्चा ओका पियत रहा, ले जाए कि चौथा वही में लगाए दे। हम कहे हो कैसे जी जाए सरकार? कहें दत ससुर। कहें कब है? जब रग रग में जिसके दूध का रक्त बहेगा वही उसी जाति का हो जाता है इंसान। कहे नो करे कुकुरे के दूध करे शरीर में दौड़त बा तो मांस कुकुरन का मानी जाइयो, कहे उसी बिरादरी का माना जाएगा वो। कहन की जा भाई तोहरो काम ठीक है, ठीक है बच गया बच्चा। तलवार सम किया हुआ, लेकिन चौथे का नंबर आ। कहें कि बेटा तू हमका कह रहे है कि दुसाद है ये तलवार सम किया हुआ, लेकिन कहें कि बोल कैसे बोले तू? उनके दिमाग में तुम्हें नाचत रहा कि इनके नंबर आवे बस। कहे महाराज देखा ढेर के हमका आए बाँ जिन बका। हाँ ढेर के गरमाया ना। कहन की देखा पहले अपने माई के बुलावा, कहन अपने माई के बुलावा वो सही सही फरियाद दे हैं कि तू सही है कि गलत। हम का कहे सही है कि गलत? कहे इसकी साला अभी देखा ताव से बात करते बा माई के बुलावा जल्दी। कहन आदेश दिए, माँ को बुलाया गया। माँ 80 साल का बुढ़िया इसे जर्जर स्थिति में थर 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 कांपत। कहे बेटा आज इतने दिन बाद मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया? कहन की माई सही सही बताए। सही सही बताना नहीं, यही तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। कहन बतिया कुछ बोले कि तलवार से गर्दन ही काट दे। कह नहीं बताओ माई। कहन हम अपने बाप का असली औलाद है कि नहीं? माई के निगाह नीचे झुक के कहे रे बाप रे ये राज ससुर इतना दिन में कैसे खुल गए? कहे चारों तरफ देखे लगी रे बाप रे, कहें कि ये मामला कैसे हो गया? कहे रहे रजस्वला बेटवा माना बचनिया, अरे रहे रजस्वला बेटवा माना बचनिया, और लगीगा चपेट रहे अलगू कुहार बोला। हमसे गलती हुई वह अलगुआ दजरा के नाती मारे समाज धर्म बिगाड़ दे। कहन बस बस माई बस 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 तलवार हाथ से छूट गए। चारों जने कहे महाराज एक फैसला हमारा कदम है, निकल निकल। कहे सारे आए कि दुनिया का पोल खोल दिया। कहन कि अबे तुम्हारा फैसला बाकी है? कहने का यार हमारा सबका फैसला का होई हो? कहन यह होई कि फैसला होई? कहन कि नहीं अब चला घरे एक ससुर का हिस्सा दे दिया, 1/5 यहो ले बात खत्म करा, हम कतहू न जाब।
वाह राजा के दरबार को छोड़ करके वो लोग आगे बढ़े और तनी के दूरी पे आगे बढ़े। बरगदे का बड़ा के पेड़ रहा, वाह वही बरगदे के नीचे कहे आवा छहाए ले यार, बहुत थक गए वाह और काम न भा, कुछ बेमतलब का यात्रा हुई है। वाह बैठे वही और बैठे बैठे छहात रहे। एक खेला देखे बड़ा बढ़िया, बड़ा अजीब दास्तान दिखाई दिया। का हो था कहे एक तमाम बच्चे चरवाही कर रहे थे, जानवर चरावत रहे। ओमा एक लड़का जज बना रहा, वाह और वो जज जौन फैसला आवे, जो भी विवाद आए, सही फैसला सुनाई दे। वाह तो चारों जने देखत रहे। इनके सामने के बाद एक घटना घटी। काम उसके कहना है, अरे लड़त आई दुई जना नवाब नवही में एक लड़का के खातिर दुई नौ झगड़ा रही मचाई। एक लड़का के खातिर दुई नौ झगड़ा रही मचाई। पहली कहाई हमारी लड़का, अरे तई कसरे हर जाई। अरे ले वही खातिर के ललहना वही में ना दास्तान, एक घटना उनके सामने घटी। एक दुई औरत एक लड़का, वो कहा है हमारा, वो कहा है हमारा। दोनों छीना झपटी करे और फैसला करने के लिए उस बच्चे के दरबार में आए। वो लड़का कहे एक काम करा, इस बच्चे को जमीन में बैठा दो और इस बच्चे का दो भाग कर दो, और एक भाग तू ले ले, एक भाग ले ले। जौने माई के असली औलाद रहा ओकर कलेजा पसीज गए। ना सरकार, मेरे बच्चे को मत मारिए महाराज, दे दो इसको, ले जाए। मेरे बच्चे को मत मारो सरकार, देख करके मैं जिंदगी भर जी लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा मेरे सामने मरेगा, ये मुझे से बर्दाश्त नहीं होगा। माई का ममता छलक गया बाबूजी। राजा समझ गया कि इसी माँ की औलाद है ये, जेकर लड़का होत है ना ओकर ममता अलग होत है। तुरंत उसने उठा करके उसको बच्चा दे दिया। असली माई के बच्चा मिल गया और उस नकली माँ को फांसी पे चढ़ा दिया। बढ़िया फैसला। चारों जने कहें देखा भाई ऐसे बढ़िया फैसला कतहु न होई, अब आवा लाइन में लग जा, आराम से यही फैसला हो जाए, नहीं तो इसे टहरते रह गए। कहें कि चला गए, हाथ जोड़े डेरा डेरा तेने खड़ा हो गए। कहें कि बोलो किस लिए आए हो? कहे महाराज एक बात यह है। कहा दादा राम आधार जी गाँव बड़ी मशहूर चीज बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर की धरती पर इलाहाबाद के एकदम अमीर छाप। कहे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे राम झकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी। ओरिजिनल है यही कि हमार एक परम मित्र प्रदीप यादव इलाहाबादी ने लिखा
कहें कि भैया आज के परिवेश इतना खराब हो गया बा। हम कहे तो कहें कि देखा में लिखत है, कलम चलाए और क्या लिखे, अरे नीक नहीं लागे, अरे नीक नहीं लागे, गोरी कई छोट कपड़ा नीक नहीं लागे, गोरी कई छोट कहें कि बतावा छोट छोट कपड़ा पहन के घूमत के हैं, माई बनी ये हैं और जेंस वाली माई आचर कहाँ से पाई, जेंस वाली माई आचर कहा करते हैं कि माई के आंचल के छांव में हम पले हैं। आज आचर नहीं बात तो छांव कहाँ मिली, आंचल गायब हुई है। अब बताइए जींस वाली माई आंचल कहाँ से पाई, जींस वाली माई आंचल कहाँ से पाई, जींस वाली माई आंचल कहाँ से पाई, आपन संस्कार दिहले सगर भुलाई, आपन संस्कार दिहले अरे यही से तो होत बाटे, अरे यही से तो होत बाटे, बड़ा बड़ा लफड़ा नीक नहीं लागे, गोरी के छोट कपड़ा नीक नहीं मनोरंजन का बात हो, लेकिन का कहा सो चारों जने हाथ जोड़ के खड़ा होकर कहे महाराज कहे मिटावा मोर झगड़ा, कहे मिटावा मोर झगड़ा, अरे नैया मजधार हो मिटावा मोर झगड़ा, बोला क्या बात है, कहे अपने माई बाप के हम चार सगा भाई, अपने माई बाप के हम चार सगा भाई, अरे गौवा जवार कहे लोगावा लोगाई, कहे पचवाई बिचवा में बस इतनी सी बात, अरे कहे सरकार इतनी सी बात कह दी है, चुप के सब कहे इतनी जगह होकर खात खात यहाँ पहुंचा ही हम कौनो फैसला नहीं कर पाए, कहे काम करा पांचों को एक एक बीघे की दूरी पर लड़का बैठा दिया और बैठा दिया, सबसे पहले वाले को बुलाए, कहे तो कहीं हिस्सा चाहिए ना, कहे कि हाँ महाराज, कहे कि हिस्सा चाहिए तो एक काम करा उठाओ तलवार चारों की गर्दन काट दो, कहे आराम से अकेले ले ले पूरा, हाथ जोड़ लिया, कहे महाराज हिस्से के लिए मैं अपने सगे भाई की हत्या नहीं करूंगा, कहे ना सरकार इकतई न होई, हिस्सा 5 लग जाए ठीक है, लेकिन हम सगे भाई के गर्दन न काटब। दूसरे तीसरे चौथे जितना सगा भाई रहे सब जवाब दे दे, जौन फर्जी रहा बीचे में
ओका जब बतान कहन कि इनके 4 जने गर्दन काट दे तो का हिस्सा मिल जाई, वाह तुरंत तैयार होइए कहे महाराज बहुत सही बात बताया। और जैसे तलवार उठाए तुरंत ओका पकड़वा लिया सिपाहियों से कि उठाओ, ऐसे ये सगा नहीं है, इसका कोई रक्त संबंध नहीं है इन लोगों से। नहीं चारों खुशी हो गए, कहन अब वही सही फैसला भा, वाह और उसे फांसी के तख्ते पर झुला दिया बाबूजी। बाबा चारों भाई हिस्सा पा गए, और वो लड़का जो बैठा था वो विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठा था, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो कभी हुआ करता था नस्तनाबूत हो गया और उसके ऊपर तमाम घास उगाई, और वही लड़का खेल खेल में जब वहां बैठता था तो स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का आत्मा ओकरे अंदर समाहित हो जाए, और जब समाहित हो तो लड़का एकदम विक्रमादित्य के जैसे फैसला करता था। वही लड़का चरवाहे का लड़का विक्रमादित्य के उस न्याय के कारण फेमस हो गया, और उज्जैन का राजा सोचा कि उस गद्दी पर मैं अगर बैठ जाऊं तो हो सकता है मैं भी ज्ञानी हो जाऊं। उसने उसको खुदवा लिया, और खुदवा करके जब ले गया तो उसमें देवदूत लगे हुए थे। जवने दी वो बैठे जाए, देवदूत एक प्रश्न करे, आप उस बच्चे के जैसे पवित्र है आपकी आत्मा? कहे नहीं हमारा आत्मा तो पवित्र नहीं है। जा पहले शरीर पवित्र कहीं किया हुआ। रोज एक प्रश्न करे और आखिरी में एक देवदूत उड़ जाए, और आखिरी में 4 देवदूत उसको अपने पंख पर लेकर के आकाश मंडल में चले गए, ऐसा बताया जाता है। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से उठ गया बाबूजी। कहने का आशय यह है कि जो अपना होता है, अपना सगा अपना होता है, वो कभी घात नहीं कर सकता, जो रक्त संबंधी है। लेकिन आज कलिकाल में लिखा गया रामचरितमानस में, कलिकाल बिहाल किए मनुजा को ना जाने अनुजा तनुजा। जब कलयुग के एकदम चरम सीमा है तो बहन बेटियों को पहचानना मुश्किल हो गया। ससुरार प्यार लगी जब तेरी रूप कुटुंब भय तब थे। ससुरारी गए 500 नोट देखे, जब सास लड़ाई के चुपे मिरोर के डाल दी जेब में, तो मेहमान ससुर खुश हो गए, कहने ऐसे बढ़िया मेरे घर में हमारे अम्मा तो डटती रहती यार। जब देखा ऐसे बढ़िया वो हमार नहीं बिल्कुल मामला गड़बड़ हो गया। अपन परिवार के आदमी दुश्मन दिखाए लगे थी, और वो ससुराल वाले बहुत घनिष्ठ हो गए। यही परिवार के विखंडन का कारण बनता है। विराग एकदम आखिरी है मास्टर, कहना है अरे सही सही फैसला पाई गई है, अरे चारों भैया अपने घर के सिधाई दी है। कभी न बदले ऐसा मिला इजहार हो, घात करे जो अपना है ना कहते राम आधार हो। अरे कहीं के सच्चा अपने मन के दिखाई दिहल है, चारों भैया अपने घर के सिधाई दिहले। रामधार यदुवंशी जी अभी जिंदा हैं, और जौनपुर के कवि जी हैं काका, एक के नाम का ढेर में नहीं है। जरूरी नहीं कि वो नहीं, ढेर जने शिव शंकर नाव धरा घूमता है तो का वही शंकर है कैलाश वाले। जरूरी नहीं है। हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। महावीर का नाम बड़ा चर्चित रहा, लेकिन ये महावीर नहीं, एक महावीर मुंबई में थे। मुंबई वाले महावीर के बड़ी चर्चा रही, राम और बंगाल टाइगर तक से उन्होंने लोहा लिया। तो तमाम मामला ऐसे ऐसे रहा। नाम केहू के पृथ्वीपाल धरा है, से पृथ्वीपाल नहीं भय,
नाम से कुछ नहीं होता, आज भी वो जिंदे हैं। रामधारी यदुवंशी जी, राधे श्याम कवि जी, सुरेंद्रनाथ अध्यापक कवि जी, और हमारे परम आदरणीय कवि गया कवि यादव जी बिझला ग्राम से, तमाम कवि हैं, सबने अपनी अपनी रचनाओं को दिया। लेकिन ये पिताजी, हमारे पिताजी की बड़ी फेवरेट गीत रही, और इसीलिए कहना है मास्टर, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, सदा बलवान के दही